हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सितंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स 2020। ठीक है, यानी कि हम सितंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे हम वीकली क्वेश्चंस कवर करते हैं उसी प्रकार से इस बार सितंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम रिक्रूटमेंट या स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु हैज़ वॉन द 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मार्गरेट एटवुड। ठीक है, मार्गरेट एटवुड ने क्या जीता है? डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड इन द 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सतत विकास लक्ष्यों के लिए 17 युवा नेताओं के 2020 वर्ग में किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उदित सिंघल। उदित सिंघल को नॉमिनेट किया गया है किस चीज़ के लिए? 17 युवा नेताओं में, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज सेट अप अ न्यू वर्टिकल कॉल्ड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस? किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? तो ये किस बैंक के द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बंधन बैंक। बंधन बैंक के द्वारा इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टैब्लिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू अ सॉवरेन बाउंड लिंक्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूनाइटेड नेशन? हिंदी में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिको। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सचिन देशमुख हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सचिन देशमुख का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिकेट। वो क्रिकेट प्लेयर थे कौन? सचिन देशमुख, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग मैंडेटरी फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर? वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड दुनिया में पहला देश बन गया है जिसने वित्तीय क्षेत्र में जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो हैज़ डेवलप्ड IATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन द फर्स्ट मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम? किस मेट्रो ने पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम IATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के द्वारा ये विकसित किया गया है। क्या? मेट्रो में पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम IATS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव अ प्राइवेट जेट टर्मिनल? भारत में निजी जेट टर्मिनल बनाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसने निजी जेट टर्मिनल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑफर वाईफाई ऑन बोर्ड टू इट्स पैसेंजर्स? कौन सी एयरलाइन अपने यात्रियों को वाईफाई ऑन बोर्ड की पेशकश करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो ऐसा करने वाला कौन सी एयरलाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्तारा। ठीक है, विस्तारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has been appointed by Toyota as the brand ambassador for Urban Cruiser? टोयोटा द्वारा अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है किसके लिए? टोयोटा के द्वारा अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd एनुअल मीटिंग ऑफ द एडीबीज गवर्निंग बोर्ड वॉज अटेंडेड बाय हुम? एडीबी के गवर्निंग बोर्ड की 53वीं यानी 53वीं वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया है? तो किसने भाग लिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने अटेंड करी है कौन सी मीटिंग? एडीबी की गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग। कौन से नंबर की? 53वीं, है ना, 53rd नंबर की बोर्ड मीटिंग अटेंड की है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और ये कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $250 million एज बजटरी सपोर्ट टू द विच कंट्री टू मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक? भारत ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए किस देश को बजटीय सहायता के रूप में $250 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो किस देश को प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मालदीव। ठीक है, भारत ने मालदीव को बजटीय सहायता के रूप में 250, है ना, $250 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल सेट अप क्रिकेट स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सुरेश रैना। सुरेश रैना के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 21 सितंबर। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिल धस्माना। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं रिसेंटली फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करवाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट कवर करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिल धस्माना। अनिल धस्माना को कौन सी पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है? NTRO के लिए चीफ। ठीक है, NTRO के चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है किन्हें? अनिल धस्माना जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक वॉज रैंक्ड एज इंडियाज टॉप ब्रांड फॉर द 7th consecutive year in a row in the 2020 brands at top 75 most valuable Indian brands ranking? हिंदी में देखते हैं, किस बैंक को 2020 ब्रांड्स एट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में लगातार 7वें साल भारत के शीर्ष ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है? फ्रेंड्स, लगातार 7वें साल, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 HDFC बैंक। HDFC बैंक ने फिर से टॉप किया है काय में? ब्रांड्स एट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द DRDO एट अ फायरिंग रेंज इन महाराष्ट्र अहमदनगर। इट हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ व्हाट? हिंदी में देखते हैं, एक स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का DRDO द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड अल्जीमेरियाज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 21 सितंबर। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड? ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बराक ओबामा। बराक ओबामा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अ प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, अ प्रॉमिस्ड लैंड लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे डिलीवर 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स टू विच कंट्री?
कौन कौन रेलवे ने किस देश को 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें दी है? तो किस देश को दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। ठीक है, नेपाल को दी गई है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की 2 ट्रेनें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन टर्नर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जॉन टर्नर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कनाडा। ठीक है, कनाडा के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कौन? जॉन टर्नर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन? किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला है कौन सा? IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स commenced. The cargo ferry vessel MCP Lins operated by the Shipping Corporation of India will connect which port in India with Kuludu, Fusi and Mail ports in the Maldives? भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई। भारतीय नौवहन निगम द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल MCP लीन्स मालदीव में कुल्दू, फूशी और माले बंदरगाहों के साथ भारत में किस बंदरगाह को जोड़ेगी? तो भारत में किस बंदरगाह को जोड़ेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 और 2, यानी कि क्या? टूटिकोरिन बंदरगाह। ठीक है, टूटिकोरिन बंदरगाह और दूसरा हो जाएगा कोचिन बंदरगाह। टूटिकोरिन बंदरगाह और कोचिन बंदरगाह, ये 2 बंदरगाह को जोड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इटालियन ओपन टेनिस सिमोना हालेप हैज़ वॉन द विमेन सिंगल टाइटल, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? इटालियन ओपन टेनिस में सिमोना हालेप ने महिला एकल का खिताब जीता है, वह किस देश से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोमानिया। ठीक है, जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम रहते हैं, चारों के विनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इटालियन ओपन की विनर है सिमोना हालेप और वो किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? रोमानिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इटालियन ओपन टेनिस नोवाक जोकोविक हैज़ वॉन द मैन सिंगल टाइटल, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? विमेंस सिंगल किसने जीता है? सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन का। और मेल में किसने जीता है सिंगल टाइटल? नोवाक जोकोविक ने। तो इटालियन ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, वह किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्बिया। ठीक है, सर्बिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड कर्नाटक BJP MP सुरेश अंगाड़ी passed away recently. He was from which constituency? रेल राज्य मंत्री और कर्नाटक के भाजपा सांसद सुरेश अंगड़ी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बेलागवी कर्नाटक। ठीक है, बेलागवी कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country startup Nation Central's India's International Center for Entrepreneurship and Technology iCreate have signed an agreement to accelerate innovation and technology cooperation? किस देश के स्टार्टअप नेशनल सेंट्रल के साथ भारत के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी iCreate ने नवाचार और प्रौद्योगिक सहयोग में तेजी लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो किस देश के साथ हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य में शुरू होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी योजना स्टार्ट होगी? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड राइनो डे? किस दिन विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 22 सितंबर। 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज?
किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 23 सितंबर। 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टाई अप विद उत्तराखंड गवर्नमेंट टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म एट टिहरी लेक? ठीक है, यानी किसने टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ करार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ITBP। ठीक है, ITBP के द्वारा उत्तराखंड सरकार के साथ करार हुआ है। ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नोटेड मराठी एक्ट्रेस एंड बॉलीवुड्स वेटरनर कैरेक्टर आर्टिस्ट हु हैज पास्ड अवे? जानी मानी मराठी अभिनेत्री और बॉलीवुड की अनुभवी चरित्र कलाकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आशा लता गावंकर। ठीक है, आशा लता गावंकर जी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन फिल्म सिटी? किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समर्पित इंफोटेनमेंट जोन फिल्म सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में इंफोटेनमेंट जोन फिल्म सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विसेज? द ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम घर तक फाइबर। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बिहार। ठीक है, बिहार में ये सुविधा स्टार्ट की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज कंडक्टेड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम द इंटरिम टेस्ट रेंज बालासोर इन उड़ीसा? किसने ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से अभ्यास उच्च गति एक्सपेंडेबल एरियल लक्ष्य का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल कर्मा अ योगीज गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी? किसने कर्म अ योगीज गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी नामक पुस्तक को लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सदगुरु। ठीक है, सदगुरु जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? कर्मा अ योगी गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुक टाइटल वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय हुम? वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रोमिला थापर। ठीक है, रोमिला थापर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे हैज़ प्लान फॉर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गेज रूट्स बाय विच ईयर? रेलवे ने किस वर्ष तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण की योजना बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2023। ठीक है, 2023 तक रेलवे क्या करेगा? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गेज रूट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मैरीटाइम डे? किस दिन विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 24 सितंबर। 24 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सितंबर 4th वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 1 था। इसी प्रकार से हम पार्ट 2 कवर करेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने वीडियो का आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।